महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों ही सदनों में नेता प्रतिपक्ष की कोई नियुक्ति नहीं हुई। यह स्थिति तब बनी है जब विपक्षी महाविकास अघाड़ी से कोई पार्टी इस पद के लिए आवश्यक 10% संख्या को हासिल नहीं कर पाई। वहीं महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजित पवार को याद करते हुए भावुक नजर आए। सदन में सीएम फडणवीस ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण के बाद शोक प्रस्ताव रखा। शोक प्रस्ताव पेश करते हुए अजित पवार को डियर फ्रेंड कहकर के याद किया। फडणवीस ने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि मुझे दादा के लिए शोक प्रस्ताव पेश करना होगा। ये मेरे लिए बहुत इमोशनल पल है। अजित दादा के साथ उनका रिश्ता राजनीतिक जुड़ाव से कहीं आगे था। इसके साथ ही वो सिर्फ एक साथी नहीं थे बल्कि सार्वजनिक जीवन में एक साथी थे। एक दशक से ज्यादा समय अपने साथ उन्होंने बताया है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनके जाने से जो खालीपन, जो वॉइड आया है, उसे कोई सच में भर नहीं सकता। फडणवीस ने अजित पवार को अपना मेंटोर, करीबी दोस्त और दूरदर्शी नेता बताया और कहा कि अगर दादा होते तो 12वां बजट पेश करते और अगले साल 13वां, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होता। खरं तर दादा 6 वेळा उपमुख्यमंत्री झाले, सर्वाधिक वेळा उपमुख्यमंत्री होण्याचा मान त्यांना मिळाला। पण अनेक वेळा ते असं म्हणायचे की मी कधीतरी मुख्यमंत्री होईल पण मी उपमुख्यमंत्री मात्र नेहमी राहील, अशा पद्धतीने अनेक वेळा गमतीने ते म्हणायचे। आज मी असं म्हणू शकतो, अजितदादा पवार was the best chief minister महाराष्ट्र never had। दरअसल 28 जनवरी को अजित पवार की मौत हो गई। बारामती प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पारदर्शी जांच की मांग पर कहा कि सरकार सीबीआई जांच भी करवाएगी। उन्होंने रविवार को कहा कि हादसे की पहली प्रारंभिक रिपोर्ट 28 फरवरी से पहले आ जाएगी। मला आजही आठवतं की वर्षा बंगल्यामध्ये दादा आणि मी दोघच जण होतो। त्यावेळी तो निर्णय विरोधात गेल्यानंतर त्या ठिकाणी सरकार स्थापन करणं काही शक्य नव्हतं। दादांनी विचारलं काय केलं पाहिजे। मी म्हटलं दादा आता याच्यामध्ये उगीच तुम्ही स्वतःचा बळी द्यावा अशी आमची पण अपेक्षा नाही। ठीक आहे, आता जे काही असेल तुम्ही तुमचा निर्णय घ्या। आणि त्यानंतर माझ्याशी चर्चा करून मी अनेक वेळा अनेकांनी अनेक गोष्टी त्या ठिकाणी सांगितल्या। वहीं महाराष्ट्र का बजट 6 मार्च को पेश किया जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस बजट पेश करेंगे। पहले बजट पेश करने का काम अजित पवार को करना था, लेकिन उनके निधन के बाद ये जिम्मेदारी फडणवीस के कंधों पर है। सीएम फडणवीस ने कहा कि वो इस बार बजट पेश करने में पूरी तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद जाहिर की कि सुनेत्रा पवार अपनी भूमिका को ठीक से निभाएंगी। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग से की। आचार्य देवव्रत ने अपना भाषण मराठी में शुरू किया और फिर हिंदी में बोले। इसके बाद सदन में वंदे मातरम, राष्ट्रगान और राज्यगान जय जय महाराष्ट्र माझा गूंजा। देवव्रत ने कहा कि सरकार राजमाता जिजाऊ, राष्ट्रपति शिवाजी महाराज, माफ कीजिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भगवान बिरसा मुंडा और दूसरे महान समाज सुधारकों के आदर्श से चलेगी। महाराष्ट्र बजट सत्र 25 मार्च तक चलने जा रहा है। विपक्ष ने बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन को चलाने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। महाविकास अघाड़ी ने इस पूरी स्थिति को गंभीरता से लिया है और कहा कि यह घटनाक्रम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर कर रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत की तरफ से कहा गया कि सरकार को जवाबदेह ठहराने की विपक्ष की भूमिका का विघटन हो रहा है। विधिमंडळातले ज्या आमच्या सगळ्या महाविकास आघाडीचे नेते आहेत, तुम्ही त्यांना हा प्रश्न विचारला तर ते अधिक समर्पक उत्तर देतील। बाकी इतर काय विषय असू दे, नक्की आपल्याशी अद्याप त्या संदर्भातली कार्यवाही सुरू झाली आहे का, प्रोसिजर सुरू झाली आहे का नाही। सगळ्यात आधी मी या विषयावर म्हणालो की आम्ही 3 पक्ष एकत्र बसू आणि कोणी कुठे लढायचे ठरवू। वहीं महाराष्ट्र के अगर बजट की बात करें तो ये सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना और अजित पवार की विरासत की छाया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि राजनीतिक तौर पर मजबूत स्थिति में होने के बावजूद राज्य का कर्ज 9 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है, जिससे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आगामी बजट में कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आज से शुरू हुए बजट सत्र में फडणवीस के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। बढ़ते कर्ज पर नियंत्रण,
जीएसडीपी की विकास दर 10% से ऊपर रखना और 2030 तक महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करना। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार लाडकी बहन योजना 7.5 HP तक के कृषि पंप के लिए 40 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बिजली और नमो शेतकरी सम्मान योजना जारी रहेगी। इन 3 योजनाओं पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए का पूरा प्रावधान है। ग्रामीण सड़क और आवास परियोजना के लिए भी बड़े आवंटन की जरूरत होगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दावोस में हुए 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर विधानसभा में विस्तृत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और भ्रांतियां भी दूर होंगी। इंडिया एआई समिट में महाराष्ट्र की सक्रिय भूमिका रही है। एआई फॉर एग्रीकल्चर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे देश का पहला एग्री एआई समिट माना गया। अजित पवार ने एआई मिशन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान सेट किया। महाविस्तार ऐप से 30 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। एआई से कृषि उत्पादन लागत 25 से 40% तक कम हो सकती है। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा की 7 सीटों के लिए चुनाव होंगे। 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 विधायकों के बहुमत के साथ बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति मजबूत स्थिति में है। 36 के कोटे के हिसाब से बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी मिलकर के 6 सीटें जीत सकती है, जबकि विपक्ष को 1 सीट मिलने की संभावनाएं फिलहाल नजर आती हैं।